तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ ऐसे डेली यूज वर्ड्स जिन्हें सीखने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। आप भी बहुत आसानी से इंग्लिश को बोलने और समझने लगोगे। हर एक वर्ड के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिससे कि उस वर्ड को इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है आप भी बिल्कुल आराम से सीख जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप भी इंग्लिश बनाने लगोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं के इंग्लिश क्लास के नाम से। पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है दोस्तों अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जब किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे तब हमें अबाउट वर्ड का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला कि भाई मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका कि यह किस बारे में है, यानी किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा व्हाट इज़ इट अबाउट, व्हाट इज़ इट अबाउट। अगला वर्ड देखते हैं अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, यानी कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, लगी हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल वॉश बेसिन के ऊपर आईना है। घर में वॉश बेसिन लगा होता है, ठीक है, जिसमें हम हैंड वॉश वगैरह करते हैं। उसके ऊपर क्या लगा होता है? शीशा लगा होता है, मिरर। ओके, आईना लगा होता है। तो मैं बोलूँगा देयर इज़ अ मिरर अबव द वॉश बेसिन, देयर इज़ अ मिरर अबव द वॉश बेसिन। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरे 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं। आई गॉट अबव 70% मार्क्स। मार्क्स को बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई 70% से ऊपर आए हैं, 80% से ऊपर आए हैं, तो इसके लिए हम अबव का यूज़ करेंगे। अबव 70%, अबव 90%, अबव 95%, इस तरीके से यूज़ करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं एक्रोस। एक्रोस का मतलब होता है के पार, यानी कि इस पार या उस पार। फॉर एग्जाम्पल, मैं सड़क के उस पार रहता हूँ। आई लिव अक्रॉस द रोड, आई लिव अक्रॉस द रोड। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या तुम यह नदी तैर कर पार कर सकते हो, यानी कि तैर कर आपको उस पार जाना है। तो मैं बोलूँगा कैन यू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, कैन यू स्विम अक्रॉस दिस रिवर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, किसी चीज़ के बाद। कोई हैपनिंग होगी, कोई घटना होगी, वो किसी है ना, किसी इंसिडेंट के बाद होगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे लंच के बाद मिलूंगा, यानी कि पहले मैं लंच करूंगा, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, तो बाद के लिए हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला आई विल मीट यू आफ्टर द लंच, आई विल मीट यू आफ्टर द लंच। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी का, शादी के बाद वह दिल्ली चला गया। आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज ही वेंट टू दिल्ली, आफ्टर मैरिज ही वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, यानी कि आप किसी चीज़ के खिलाफ हैं, उसके फेवर में नहीं है, उसका सपोर्ट आप नहीं कर रहे। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरे खिलाफ क्यों हो, यानी कि मेरे सपोर्ट में क्यों नहीं हो, क्यों मेरे खिलाफ खड़े हो तुम। तो मैं बोलूँगा वाई आर यू अगेंस्ट मी, वाई आर यू अगेंस्ट मी। एक और देखिए, मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। आई एम अगेंस्ट दिस डिसीजन, आई एम अगेंस्ट दिस डिसीजन। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच, यानी बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच आपने कुछ करा तो उसके लिए हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने बच्चों के बीच टॉफ़ी बांट दी, यानी कि मेरे पास टॉफ़ियाँ थी और मैंने कई सारे बच्चे थे, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने क्या करा उनके बीच या उनमें टॉफ़ियाँ बांट दी। तो मैं बोलूँगा आई डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ अमंग द चिल्ड्रन, आई डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ अमंग द चिल्ड्रन। अगला वर्ड देखिए अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास। फॉर एग्जाम्पल, सब मेरे आसपास इकट्ठे हो जाओ। एवरीवन गैदर अराउंड मी, एवरीवन गैदर अराउंड मी। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसकी उम्र 30 साल के आसपास है। हिज एज इज अराउंड 30, हिज एज इज अराउंड 30। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। फॉर एग्जाम्पल, बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट इज 2 बजे से पहले पहुंच जाना। ये अगला एग्जाम्पल है हमारा कि भाई 2 बजे से पहले आप पहुंच जाना। तो मैं बोलूँगा रीच बिफोर 2 o'clock, रीच बिफोर 2 o'clock। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, किसी चीज़ के पीछे। जैसे कि वह दरवाजे के पीछे है, किसके पीछे? दरवाजे के पीछे है, तो बोलूँगा शी इज़ बिहाइंड द डोर, शी इज़ बिहाइंड द डोर। एक और एग्जाम्पल देखिए, इस जुर्म के पीछे कौन है?
हु इज़ बिहाइंड दिस क्राइम, हु इज़ बिहाइंड दिस क्राइम। अगला है बिलो। बिलो का मतलब होता है से नीचे, जैसे कि के ऊपर के लिए हमने अबव का यूज़ किया था और उससे नीचे के लिए हम बिलो का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल तापमान 20 डिग्री से नीचे है, टेम्परेचर इज़ बिलो 20 डिग्री, टेम्परेचर इज़ बिलो 20 डिग्री। एक और एग्जांपल देखिए, वे लोग हमारे नीचे रहते हैं, यानी कि ऊपर वाली मंजिल पर हम रहते हैं और नीचे वाली मंजिल पर दूसरे लोग रहते हैं, तो मैं बोलूँगा दे लिव बिलो अस, दे लिव बिलो अस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। फॉर एग्जांपल मेरे बगल में बैठ जाओ, तो मैं बोलूँगा सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी। एक और एग्जांपल देखिए इसका, वह मेरे घर के बगल में रहती है, शी लिव्स बिसाइड माई हाउस, शी लिव्स बिसाइड माई हाउस। नेक्स्ट वर्ड इज बाय। बाय का मतलब होता है के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई काम किया गया, जैसे कि यह काम मेरे द्वारा किया गया है, दिस वर्क इज डन बाय मी, दिस वर्क इज डन बाय मी। एक और एग्जांपल देखिए इसका, हम कार से सफ़र कर रहे हैं। जब आप किसी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तब भी हम बाय का यूज़ करते हैं, जैसे कि बस से सफ़र करना ट्रैवल बाय बस हो जाएगा, ट्रैवल बाय प्लेन हो जाएगा, ट्रैवल बाय कार हो जाएगा, इस तरीके से। एग्जांपल देखिए, हम कार से सफ़र कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा वी आर ट्रैवलिंग बाय कार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। फॉर एग्जांपल मीटिंग के दौरान बाहर मत जाना, डोंट गो आउटसाइड ड्यूरिंग द मीटिंग, डोंट गो आउटसाइड ड्यूरिंग द मीटिंग। एक और एग्जांपल देखिए इसका कि भाई क्लास के दौरान शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज ड्यूरिंग द क्लास, डोंट मेक अ नॉइज ड्यूरिंग द क्लास। अगला वर्ड है हमारा बट। बट का मतलब होता है लेकिन। फॉर एग्जाम्पल मैं जाना चाहता हूँ लेकिन बीमार हूँ, आई वॉन्ट टू गो बट आई एम सिक, आई वॉन्ट टू गो बट आई एम सिक। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बट यू डिडंट टेल मी एनीथिंग, बट यू डिडंट टेल मी एनीथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी किसी के लिए कुछ करना, जैसे कि मैंने ऐसा तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू। एक और एग्जांपल देखिए इसका, मैं एक हफ्ते के लिए मुंबई में रुका, आई स्टेड इन मुंबई फॉर अ वीक, आई स्टेड इन मुंबई फॉर अ वीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन। इन का मतलब होता है में, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, जैसे कि वह अपने कमरे में है, कहाँ है, अपने कमरे के अंदर, तो मैं बोलूँगा ही इज़ इन हिज रूम, ही इज़ इन हिज रूम। अगला एग्जाम्पल देखिए इसका, वह जनवरी में पैदा हुआ था, ही वॉज बोर्न इन जनवरी। जब भी हम मंथ की बात करें, ठीक है, कि किसी मंथ में कोई काम हुआ, तब भी हम इनका यूज़ करेंगे, ही वॉज बोर्न इन जनवरी। नेक्स्ट इज नियर। नियर का मतलब होता है पास में, जैसे कि मेरे पास में मत आना, डोंट कम नियर मी, डोंट कम नियर मी। एक और एग्जांपल देखिए, मैं मेट्रो स्टेशन के पास रहता हूँ, आई लिव नियर द मेट्रो स्टेशन, आई लिव नियर द मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, यानी किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे कि किताब टेबल पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। एक और एग्जांपल देखिए, मुझ पर आरोप मत लगाओ, डोंट ब्लेम ऑन मी, डोंट ब्लेम ऑन मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिल। टिल का मतलब होता है तक, यानी कि जैसे कि किसी एक टाइम लिमिट तक आपने कोई काम किया। मैंने बोला कि भाई मैंने 4 बजे तक इंतज़ार किया, आई वेटेड टिल फॉर अ क्लॉक, आई वेटेड टिल फॉर अ क्लॉक। एक और एग्जांपल देखिए इसका, मैं यहाँ जनवरी तक काम करूँगा, आई विल वर्क हेयर टिल जनवरी, आई विल वर्क हेयर टिल जनवरी। नेक्स्ट इज अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, जैसे कि वह पेड़ के नीचे बैठा है, ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। एक और एग्जांपल देखिए इसका, बिल्ली टेबल के नीचे है, द कैट इज़ अंडर द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, जैसे कि वह मेरी ओर आ रहा है, दिशा की डायरेक्शन की बात करते हैं, ही इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी, ही इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी। एक और एग्जांपल देखिए इसका, मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ, यानी कि बाजार की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट। नेक्स्ट इज विद। विद का मतलब होता है के साथ, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, आई कांट लिव विद यू, आई कांट लिव विद यू। एक और एग्जांपल देखिए इसका, हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विद यू,
वी आर विद यू। चलिए देखते हैं अपना अगला वर्ड विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, विद का मतलब साथ में और विदाउट का मतलब उसके बिना। जैसे कि मैं तुम्हारे बिना इसे नहीं कर सकता, आई कांट डू इट विदाउट यू, आई कांट डू इट विदाउट यू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा, आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड, आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड। नेक्स्ट इज, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज इल, आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज इल। नेक्स्ट वर्ड इज सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। जैसे कि मेहनत करो ताकि तुम पास हो जाओ, वर्क हार्ड सो दैट यू गेट पास्ड, वर्क हार्ड सो दैट यू गेट पास्ड। अगला वर्ड है हमारा टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ में। जैसे कि हम लोग साथ में रहते हैं, वी लिव टुगेदर, वी लिव टुगेदर। एक और एग्जांपल देखिए इसका, साथ में बने रहो, स्टे टुगेदर। क्या बोलूँगा मैं? स्टे टुगेदर। अगला वर्ड है हमारा स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम अभी भी वहीं रहते हो? डू यू स्टिल लिव देयर, डू यू स्टिल लिव देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका कि मैं अभी भी तुम्हें प्यार करता हूँ, आई स्टिल लव यू, आई स्टिल लव यू। हमारा आज का लास्ट वर्ड है यहाँ पे ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। जैसे कि वह अक्सर यहाँ आता है, ही ऑफन कम्स हेयर, ही ऑफन कम्स हेयर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सभी वर्ड्स। देखा आपने कितने इजीली हम इन वर्ड्स को अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।